आज का आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका ट्विंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्विंस टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो ट्विंस का मतलब आई थिंक सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे। ठीक है, ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा बच्चे। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में यमज भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्विंस की बात करें अगर हम, तो एक ही पेरेंट से जब दो बच्चों का जन्म होता है एक साथ, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग ट्विंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस को भी, ये जो आपके ट्विंस हैं इनकी भी फॉर्म्स होती है। ये आपके 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है मोनोजाइगोटिक होता है, ठीक है, एक आपका डाइजाइगोटिक होता है, और एक आपका जो लास्ट होता है वो होता है आपका सियामी। ठीक है, तो हम इनकी तीनों फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, किस वजह से जो ट्विंस होते हैं, आप लोग देखते हैं कि कभी कभी कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि एक साथ किसी को 2 लड़कियां या 2 लड़के या एक लड़का एक लड़की, ठीक है, या 2 बच्चे जुड़े हुए, इस तरह के आपको अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ट्विंस में ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए ट्विंस को 3 फॉर्म में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला फॉर्म है आपका मोनोजाइगोटिक। ठीक है, जैसे हम यहाँ मेंशन करते हैं स्टूडेंट्स ट्विंस को मोनोजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, फर्स्ट है आपका। एंड सेकेंड है आपका डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका सिनेमीज। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके ट्विंस 3 टाइप्स के होते हैं, आपका मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक एंड सिनेमीज ट्विंस। ठीक है, तो इन्हीं हम लोग मोनो, डाई एंड सिनेमीज नाम क्यों दिया गया है, इसकी एक फॉर्म को हम लोग एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोनोजाइगोटिक ट्विंस की स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, तो इसमें क्या होता है, आपका एक सिंगल जाइगोट होता है। ठीक है, एक सिंगल जाइगोट से, फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट है, सिंगल जाइगोट है। ठीक, सिंगल जाइगोट्स में आपका एक प्रोसेस है जिसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं, विदलन जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगल जाइगोट में आपको सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट क्लीवेज होता है। क्या होता है? फर्स्ट क्लीवेज होता है। ठीक है, ये प्रोसेस है, विदलन होता है। ठीक है, तो जाइगोट से में जब हमारा विदलन होता है, तो विदलन से हमें क्या बनते हैं, 2 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। इनको हम लोग डॉटर सेल्स भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये ब्लास्टोमियर्स हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ब्लास्टोमियर्स। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें हम डॉटर सेल्स भी कहते हैं। अब जब 2 ब्लास्टोमियर्स हैं आपके, तो 2 ब्लास्टोमियर्स से आपके 2 एम्ब्रियो बनेंगे। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपके एम्ब्रियो हैं। ठीक है, ठीक, तो 2 एम्ब्रियो बनेंगे, तो 2 एम्ब्रियो से आपके क्या बनेंगे, यहाँ पे 2 ट्विंस होंगे। ठीक है, तो 2 ट्विंस होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, एम्ब्रियो से आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस। अब क्वेश्चन उठता है कि आइडेंटिकल ट्विंस क्यों बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस इसलिए बोलते हैं कि ये दिखने में एक ही जैसे होते हैं। या तो आपके 2 लड़के होंगे, ठीक है, या तो 2 लड़की होंगी, और दोनों की शक्ल क्या होगी, मिलती होगी एक दूसरे से, हुबहू एक दूसरे की कॉपी होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, आइडेंटिकल ट्विंस बोला गया। ठीक है, तो अगर इसका थ्योरेटिकल पोर्शंस देखें हम लोग, ठीक है, तो आप इस पहले अगर ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस की ये स्ट्रक्चर आपका समझ में आ जाता है,
तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शंस बहुत ही ईजिली है, आप बहुत ईजी वे में लिख सकते हैं, आप खुद से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, तो आप लोग बहुत ही आराम से लिख सकते हैं कि इस मोनोजाइगोटिक ट्विंस में एक ही जाइगोट्स, ये वर्ड जो है एक ही जाइगोट, ये आपका ये जो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें एक ही जाइगोट होता है जिसमें आपका क्लीवेज होता है, विदलन होता है, विदलन के फलस्वरूप इसमें 2 ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है और ब्लास्टोमियर से 2 एम्ब्रियो बनते हैं और 2 एम्ब्रियो से 2 आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ट्विंस को हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल दोनों ये या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों ही लड़कियां होंगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे की शकल में एक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस बोला गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो अब हम लोग बात करते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस की। किसकी बात करेंगे हम लोग? डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डाइजाइगोटिक ट्विंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है डाइजाइगोटिक्स में, यहाँ पे आपको पता है जाइगोट कैसे बना, जाइगोट कैसे बनता है, जब आपका स्पर्म्स जो होता है ओवा को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। स्पर्म जब आपको ओवा का फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा, यहाँ पे एक ही समय में एक जो स्पर्म्स होंगे वो 2 ओवा को फर्टिलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा आपका ये होता है कि स्पर्म्स आपके जब मतलब कि फैलोपियन ट्यूब्स होती है फीमेल्स में, उसमें जब पहुंचते हैं स्पर्म्स तो होता क्या है कि वो एक साथ कई ओवा को फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन सक्सेस कोई एक ही होता है, ठीक है। अब इनकी क्वांटिटी जो स्पर्म्स की होती है वो मिलियन में होती है, ठीक है। तो लेकिन उनमें से जो एक्टिव होते हैं वो 40% होते हैं, 40% में केवल एक ही स्पर्म किसी ओवा को फर्टिलाइज कर पाता है और एक ही जाइगोट का बनता है, ठीक है। और याद ये भी होता है एक भी ना फर्टिलाइज हो और जाइगोट ना बने, ठीक है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है मोस्टली, ठीक है। तो डाइजाइगोटिक में क्या होगा, जस्ट इसकी अपोजिट कंडीशन होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको जो स्पर्म्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे जो स्पर्म्स होंगे वो एक ही समय में 2 ओवा को फर्टिलाइज करेंगे। तो 2 ओवा को फर्टिलाइज करेंगे यानी कि 2 ओवा में फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे कितने जाइगोट बनेंगे, यहाँ पे आपके 2 जाइगोट बनेंगे। कितने जाइगोट बनेंगे? 2 जाइगोट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये याद रखिए आप, मोनोजाइगोटिक में सिंगल जाइगोट था बट यहाँ पे 2 जाइगोट हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्पर्म्स ने आपके 2 ओवा को फर्टिलाइज किया है, इसलिए यहाँ पे कितने जाइगोट्स बने, यहाँ पे आपके 2 जाइगोट बने। कितने जाइगोट बने? 2 जाइगोट्स, ठीक है। तो ये आपका जाइगोट है, ठीक है। तो 2 जाइगोट्स बने हैं, इसका मतलब ये जो 2 जाइगोट हैं डिवाइड होकर के कितने ब्लास्टोमियर्स बनाएंगे। ये जो आपके 2 जाइगोट्स हैं इनमें क्या होगा, इनमें क्लीवेज होगा और क्लीवेज से क्या होंगे, यहाँ पे 2 एम्ब्रियो भी बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका क्लीवेज होगा। अब इसमें सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लीवेज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लीवेज डिवाइडेशन होगा, इसमें मतलब क्लीवेज होगा, ठीक है। इस प्रोसेस में क्लीवेज होगा, क्लीवेज के फलस्वरूप यहाँ पे ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे? ब्लास्टोमियर्स, ठीक। तो ये ब्लास्टोमियर्स है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा ये जो ब्लास्टोमियर्स है यहाँ पे कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ठीक है। ये दो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, यहाँ पे भी आपके 2 ब्लास्टोमियर, यानी एक जाइगोट से मतलब बनेंगे आपके 2 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। लेकिन जो आपको आगे जाएगा वो कोई एक ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो 2 तरह के एम्ब्रियो, यहाँ पे कितने एम्ब्रियो बन रहे हैं, यहाँ पे 2 एम्ब्रियो बन रहे हैं, ठीक है। 2 एम्ब्रियो बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे एम्ब्रियो, ठीक, एम्ब्रियो। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 2 एम्ब्रियो बन रहे हैं, ठीक है। तो 2 एम्ब्रियो के बनने का मतलब हो गया यहाँ पे इस तरह के जो ट्विंस 2 एम्ब्रियो से यहाँ पे 2 तरह की संतानें दिखेंगी, ठीक है। 2 तरह की संतानें दिखेंगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइजाइगोटिक ट्विंस। इस तरह के जो ट्विंस होते हैं उनको हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपके इस तरह के ट्विंस जो होते हैं उनकी शकल जो होती है स्ट्रक्चरल वो सेम नहीं होते हैं,
इनमें ट्विंस होते हैं, बट जैसे कि एक लड़का एक लड़की या दोनों लड़के या दोनों लड़की ऐसे करके इसमें होते हैं, बट इनकी शक्ल जो होती है एक दूसरे से मैच नहीं करती है। तो आप हमेशा देखते हो, आपने देखा होगा रेगुलर वे में कि किसी को ट्विंस देखे होंगे आपने, तो देखा होगा कि कभी कभी आप लोग ट्विंस देखते हो जिनकी शक्ल एक जैसी होती है, ठीक है। कभी कभी ट्विंस देखते हो जिनकी शक्ल एक जैसी नहीं होती है, एक लड़का होता है एक लड़की होती है लेकिन ट्विंस होते हैं, ठीक है, या दोनों ही लड़के लेकिन शक्ल मैच नहीं करती है। तो वो किस तरह का, उनमें किस तरह का फ्यूजन होता है, उसमें आपका डबल स्पर्म्स जो इसमें क्या होता है, पे डबल जाइगोट बनते हैं। डबल जाइगोट से डेवलपमेंट होता है, मतलब एक साथ उसमें क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं वो दो ओवा को फर्टिलाइज कर देते हैं, इससे दो जाइगोट बनते हैं और दो जाइगोट से फिर आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस तरह का जो ट्विंस देखने को मिलते हैं उनको हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे सिनेमीज ट्विंस की, किसकी बात करेंगे हम लोग, सिनेमीज ट्विंस की बात करेंगे, ठीक है। तो जो सिनेमीज ट्विंस होते हैं वो क्या होता है, तो जो इस प्रकार के जो आपके सिनेमीज होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जाइगोट जो होते हैं, इस प्रकार के जो ट्विंस होते हैं वो जाइगोट से बनते हैं, लेकिन विदनल जिनके इनमें क्या होता है कि इनमें जो क्लीवेज होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी जाइगोट बना, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट कोई भी बच्चे का निर्माण होगा तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसे बनता है, स्पर्म जब ओवा को फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जाइगोट फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये, जाइगोट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका जाइगोट है, हाँ ये आपका जाइगोट है। अब क्या होगा, जाइगोट में हम लोग को आपको पता है कौन सा प्रोसेस होता है, सबसे पहले क्लीवेज होता है, विदलन होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कराएंगे, क्लीवेज जब हुआ इसमें स्टूडेंट्स, इसमें जब क्लीवेज हुआ जाइगोट में तो आपने क्या देखा कि क्लीवेज होने के बाद में यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, क्या बनेंगे, ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी बने थे ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। तो इसमें जब जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, याद रखिएगा, तो ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग हो जाते हैं, बट इसमें क्या होगा, जो ब्लास्टोमियर्स होंगे वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो जब ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे से अलग नहीं होंगी, यानी कि जो दोनों डॉटर सेल्स होंगी वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगी और वो किसी न किसी स्थान से आपस में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो इनका क्या होता है, इनका जो डेवलपमेंट होता है, इनमें जुड़े हुए ही एम्ब्रियो भी बन जाते हैं, ठीक है। जो एम्ब्रियो बनते हैं वो भी कैसे होते हैं, वो भी जुड़े होते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो है ये, सपोज ये कैसे होंगे, ये जुड़े होंगे, ठीक है। तो इनकी जो संतानें होती हैं, जो ट्विंस होते हैं, ये जुड़े होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से अटैच होते हैं बॉडी के किसी न किसी पार्ट से, और ये ज़्यादा दिन तक आपका जीवित नहीं रहते हैं और इनकी डेथ हो जाती है बहुत ज़्यादा तो ये केवल 1 महीने या 2 महीने ही जीवित रह पाते हैं, या इनके जन्म होते ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका सिनेमिस ट्विंस था, ये आपको आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है वो आप हमेशा याद रखिएगा, कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको बताना है। थ्योरेटिकल पोर्शन सबसे पहले मोनोजाइगोटिक, डाइजाइगोटिक और ये आपका सिनेमिस ट्विंस है, ठीक है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस में आप लोग बोल सकते हो इस प्रकार के जो ट्विंस होते हैं इसमें एक ही जाइगोट्स, एक ही प्रकार का एक ही जाइगोट होता है। एक ही जाइगोट्स में हम लोग विदलन के स्वरूप 2 ब्लास्टोमियर्स का निर्माण होता है, जिससे कि एम्ब्रियो निर्माण होता है, और इस तरह से हमारे 2 एक ही जैसे एक ही शक्ल के बच्चे संतानों की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। डाइजाइगोटिक में क्या लिखेंगे आप लोग, डाइजाइगोटिक में आप लोग लिखेंगे इसमें दो ओवा, 2 अंडाणु होते हैं, जिसको एक स्पर्म्स एक ही समय फर्टिलाइज करता है, जिससे कारण 2 जाइगोट बनते हैं, और 2 जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो 2 तरह के एम्ब्रियो बनते हैं और इसमें डाइजाइगोट, इन्हें हम डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं क्योंकि 2 जाइगोट से बने हैं, ठीक है। और इनकी जो संतानें होती हैं उनकी शक्ल एक जैसी नहीं होती है, वो या तो 2 लड़के होते हैं या 2 लड़की होती है, या एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं। लेकिन मोनोजाइगोटिक में ऐसा नहीं था, ठीक है, उनकी शक्ल भी मिलती, वो सिर्फ 2 लड़के या 2 लड़की ऐसे ही पैदा होंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे आती है सिनेमिस ट्विंस की। तो सिनेमिस ट्विंस क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जाइगोट है, ठीक है। जाइगोट में हम लोग क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद में इसमें जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो जुड़े रहते हैं, ठीक है,
वो जुड़े रहते हैं, उनमें क्लीवेज होने के बाद ब्लास्टोमियर्स पूर्ण रूप से एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, जबकि आप लोग देख रहे थे कि मोनो और डाइज़ाइगोटिक में ब्लास्टोमियर्स एक दूसरे से अलग हो गए थे, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, वो एक दूसरे से अटैच रहते हैं, कहीं ना कहीं से अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो इनसे जो बनने जुड़े हुए ब्लास्टोमियर से जुड़े हुए ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है और इस तरह से जुड़े हुए ही बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है। तो जब जुड़े हुए बच्चे जो पैदा होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या वो 1 महीने तक सर्वाइव करते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका ट्विंस। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।